आप उस डेलीगेशन का हिस्सा रहे। जी जी जी। आज हम लोग का जो सो पहली वार्ता हुई सरकार और हम लोग के बीच। हम लोग अंदर गए, हम लोग की जो प्रमुख मांगे थी उस मांगों को हम लोगों ने अवगत कराया। 10 तारीख को हम लोग का विधानसभा मार्च घेरावा का कार्यक्रम है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जयपाल स्टेडियम में हमारी मौजूदगी है, जहां पर छात्र धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर जहां पर छात्र बैठे हुए हैं। आज जो है सरकार के नुमाइंदों के बीच और जो छात्र हैं उनकी बातचीत हुई है। तो उस बातचीत में क्या निकला है, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि हमारे साथ जिस डेलीगेशन में रविंद्र गए हुए थे तो उसमें उस डेलीगेशन में मौजूद थे, तो इन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या बातचीत हुई है। रविंद्र, आप उस डेलीगेशन का हिस्सा रहे, जी जी जी। तो उसमें क्या बातचीत हुई अंदर, कहीं क्या? आज हम लोग का जो सो पहली वार्ता हुई सरकार और हम लोग के बीच। सरकार की तरफ से डेलीगेशन में 4 मेंबर थे, 4 माननीय मंत्री थे। हम लोग के तरफ से 10 मेंबर थे। शिक्षा मंत्री थे उसमें? एक सुदीप कुमार सोनू जी थे, दूसरे थे चमरा लिंडा जी थे, दीपिका पांडे जी थे और संजय यादव जी थे। ये चारों थे। हम लोग तरफ से 10 मेंबर थे। तो ये सरकार ने फिक्स किए थे या आपने कहा था कि शिक्षा मंत्री होना ही चाहिए या फिर फला मंत्री होना ही? ये माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उन लोग अपना डेलीगेशन तय किए थे। जी। फिर आप अंदर गए? हम लोग अंदर गए, हम लोग की जो प्रमुख मांगे थी उस मांगों को हम लोगों ने अवगत कराया। एक एक पॉइंट हम लोग बताए। जैसे हम लोग का जो डिमांड पत्र मोटा बता दीजिए क्या क्या। हम लोग का जो डिमांड पत्र था उसको हम लोग 3-4 भागों में कैटेगराइज किए हैं। पहला जो है सो रद्द, दूसरा जांच, तीसरा रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी, चौथा अकाउंटेबिलिटी का हम लोग बात किए हैं। रद्द के बारे में हम लोग बताएं कि कौन कौन से एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए, क्यों रद्द होनी चाहिए। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होनी चाहिए, 14 जेपीएससी, 11 to 13 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, एसीएफ, एफआरओ, सीडीपी, इन तमाम एग्ज़ाम को जो सो रद्द करना चाहिए। पीजीटी, एफएसओ, इन तमाम एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए। जैसे जो ब्रीफ में आप बता रहे हैं डिमांड आपने रखी, तो क्या ऐसा था कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलके बताएंगे या फिर हम मतलब अभी हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे या फिर अभी इस पे होल्ड कर लेते हैं? कुछ ऐसा? जी, उन लोग जवाब दे भी नहीं सकते हैं। उन लोग डेलीगेशन थे। हमारी मांगों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक सुने और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर सरकार जो है सो गंभीर है। ये मांग हम जो है सो मुख्यमंत्री के पटल में रखेंगे और हम लोग विचार करेंगे, फिर आप लोग से वार्ता करेंगे। इसमें क्या कुछ हो सकता है। कल आपने मुझसे कहा कि जो डिमांड है वो एज इट इज़ रहेंगी, किसी भी डिमांड से समझौता नहीं किया जाएगा। अभी भी हम आपको बोल रहे हैं, हम किसी भी मांग से डिमांड से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारी सारी डिमांड बाध्यकारी है। सरकार को हमारी हर एक डिमांड को माननी पड़ेगी। तो अभी उन्होंने आपसे समय मांगा है कि अभी हम आगे बताएंगे आपको। आपने मुझे वहाँ कहा था ना, जब आप वहाँ पर थे, जिस मीटिंग रूम आप वहाँ से निकल रहे थे, आप जिस मीटिंग आवाज़ से, तो आपने मुझसे कहा था कि अभी कई दौर की बातचीत हो सकती है। जी जी, ये बोले ना, ये पहली वार्ता है और इतनी सारी डिमांड है हम लोग की। और भी कई सारे डिमांड हो सकती, लेकिन ये हम लोग कंक्लूडिंग किए हैं मोटा मोटी डिमांड जो है सो, जिससे लगभग सारा एग्ज़ाम कवर हो जा रही है। चूँकि सिस्टम पूरा करप्ट हो गई है, इसलिए हम लोग जो है सो जेपीएससी रिफॉर्म्स का भी हम लोग मांग कर रहे हैं। सिस्टम पूरा करप्ट हो गया है। सरकार, हमको लग रहा है कि सरकार गंभीर है, चूँकि ये राज्य हित, केवल छात्र हित का मामला नहीं है, राज्य हित का भी मामला है। तो इच्छा शक्ति मतलब उनके एक्सप्रेशन कैसे? जी, लगा इच्छा शक्ति इसलिए लग रहा है, हमको लगा कि उन्होंने हमारी मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने उन लोग, है ना, तो ध्यानपूर्वक जी। अब आपका मतलब क्या है? आप एक तो ये आपने एक वहाँ पे भी कहा, क्या मतलब धरना जारी रहेगा? जी, हम अभी भी बोल रहे हैं, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अगर हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख को हम लोग का विधानसभा मार्च घेरावा का कार्यक्रम है। 10 तारीख से पहले अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है, बिल्कुल हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। लेकिन अगर 10 तारीख के पहले हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है, लिखित रूप से नहीं मानती है, तो हम लोग जो है सो आंदोलन को मौखिक कहा जाएगा कि हाँ हाँ मान लेते हैं? मौखिक नहीं, लिखित चाहिए हम लोग को।
लिख जी जी तो आज एश्योर किया गया है ना उन्होंने, जो उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा हम आश्वासन दे रहे हैं कि सारी बातें। सरकार गंभीर है, छात्रों के मुद्दों के साथ हमको लग रहा है कि सरकार है और होना भी चाहिए। आप देखिए इतनी सारी जनसंख्या में छात्र सड़कों पे है, अगर धरना में है तो सरकार को गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। आगे आपकी क्या रणनीति है या फिर क्या प्रोग्राम आपने फिक्स करे? सरकार का जवाब का इंतज़ार करेंगे, वो क्या हमारी मांगों को लेकर के क्या जवाबदेही देते हैं। सरकार अगर हमारी मांग के प्रति हम लोग को अगर संतुष्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आंदोलन छोड़ देंगे। संतुष्ट नहीं कर पाते हैं हमारी मांगे, हम तभी संतुष्ट होंगे जब हमारी 100% मांगे पूरी नहीं होती। अच्छा, जैसे राहुल गांधी ने भी आपको फ़ोन किया था, जी बातचीत हुई थी उनसे आपकी? जी, मेरी बात हुई थी आदरणीय राहुल गांधी जी से। उनको भी यही परीक्षा माफिया किस तरह फल फूल रही है, परीक्षा में किस तरह धांधली हो रही है, इन तमाम बातों से उनको मैंने अवगत कराया। वो भी सकारात्मक आश्वासन ही दिए कि हम और कांग्रेस की पूरी टीम आपके साथ है, आपकी मुद्दों को झारखंड सरकार में हम लोग रखेंगे और आपकी जो भी समस्या है वो बहुत जल्द खत्म होगा, उन्होंने आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने कहा हम पंजाब में जो भी गलत हुआ, या मतलब पंजाब में भी पंजाब के छात्रों के साथ हैं, हम दिल्ली के छात्रों के साथ हैं, हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं, तो क्या उनके आपको आश्वासन पे एतबार है? बिल्कुल कोई एतबार नहीं है। कोई एतबार नहीं? क्या आप क्या पूछे? मतलब उनको आपके उन पे भरोसा है, उनके आश्वासन पे एतबार करते हैं आप उनके? जी जी जी, भरोसा, देखिए भरोसा बिल्कुल है और भरोसा करते हैं, क्योंकि ये जो पेपर लीक या परीक्षा में धांधलियाँ जो हो रही है, मुझे लगता है इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी जी ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम पंजाब में भी अगर धांधलियाँ होगी तो वहाँ भी हम रहेंगे, झारखंड में भी, बिहार में, देश के कोई भी राज्य में होगी तो हम आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि ये मुद्दा जो है सो छात्र हित का मुद्दा है और छात्र जो है सो इस देश का भविष्य है, इस राज्य का भविष्य है। अगर छात्र हित में खतरा हुआ तो इस देश में खतरा होगा, समाज में खतरा होगा। इसलिए राहुल गांधी का कहना बिल्कुल जायज़ है कि ये जो है सो कहीं भी का मामला हो, अगर छात्र हित में हो तो साथ रहेंगे, पेपर लीक का मामला हो तो उजागर करेंगे। ये देखिए, ये रविंदर थे जो सरकार के साथ मीटिंग वार्ता में जो गए हुए थे, और उनका साफ कहना है कि सरकार, आश्वासन सरकार ने दिया है, अब सरकार के कॉल का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो किन किन बातों को मानती है। लेकिन इनका साफ कहना है रविंदर का कि आगे हम किसी भी अपनी डिमांड पर समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने इनसे बात करी, उस पर भी उनको एतबार है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन चाहिए, तभी हम यहाँ से कुछ आगे का प्लानिंग या फिर आगे का जो धरना समाप्त करना है या नहीं करना है उस हिसाब से तय करेंगे।